चीन ने हाल ही में रेल टेक्नोलॉजी में एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाया है। उसने 7 फुली लोडेड फ्रेट ट्रेन्स को बिना किसी फिजिकल कपलिंग के एक ही कोऑर्डिनेटेड यूनिट की तरह सफलतापूर्वक चलाकर दिखाया। वायरलेस कंट्रोल सिस्टम की मदद से हर ट्रेन, जो करीब 5000 टन का माल ढो रही थी, नॉर्मल से कहीं ज्यादा कम डिस्टेंस पर चली। इस इनोवेशन से ट्रेन्स की सेफ और सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट पॉसिबल हुई है, जिससे ओवरऑल फ्रेट कैपेसिटी और एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। ये टेक्नोलॉजी चीन के पहले से ही मजबूत रेल फ्रेट नेटवर्क को और ताकतवर बना सकती है, क्योंकि इससे बिना नई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ज्यादा और तेज कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। चीन का ये 7 ट्रेन फ्रेट ऑपरेशन इन मंगोलिया की बॉशे रेलवे लाइन पर डिप्लॉय किए गए एक वायरलेस कंट्रोल सिस्टम से पॉसिबल हुआ। ट्रेडिशनल मैकेनिकल कपलिंग्स की जगह ट्रेन्स को एक वायरलेस नेटवर्क के जरिए सिंक्रोनाइज किया गया, जिससे वे प्रैक्टिकली एक ही यूनिट की तरह मूव कर सकी। इस सिस्टम को चाइना शेनहुआ एनर्जी ने डेवलप किया है, जो स्टेट ओन्ड CHN एनर्जी ग्रुप की सब्सिडरी है। इस टेक्नोलॉजी ने एक बड़ी चुनौती को ओवरकम किया, यानी मल्टीपल हैवी फ्रेट ट्रेन्स को बिना फिजिकली जोड़े एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलाना। चीन का यह वायरलेस फ्रेट कन्वॉय एक खास 2 डायमेंशनल कंट्रोल मोड पर बेस्ड है, जिसे चाइना शेनहुआ एनर्जी और उसके डोमेस्टिक पार्टनर्स ने मिलकर डेवलप किया है। इस सिस्टम में रिलेटिव स्पीड कंट्रोल और एब्सोल्यूट डिस्टेंस मॉनिटरिंग दोनों को कंबाइन किया गया है। ट्रेन्स और ग्राउंड सिस्टम्स के बीच कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रहती है। इस तरह की वर्चुअल कपलिंग से ट्रेन्स स्पीड चेंजेस के हिसाब से डायनामिकली एडजस्ट कर पाती है। ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाती है और बिना फिजिकल कनेक्शन के भी बहुत पास सेफली ऑपरेट किया जा सकता है। ट्रायल के दौरान एक ही ट्रैक पर बहुत पास चलने के बावजूद 7 फ्रेट ट्रेन्स ने सेफ डिस्टेंस मेंटेन की। CHN एनर्जी के मुताबिक हर ट्रेन करीब 1091 मीटर्स की दूरी पर चल रही थी और स्पीड लगभग 60 kmph थी। वायरलेस कम्युनिकेशन और प्रेसाइज कंट्रोल की मदद से सभी ट्रेन्स में एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड रही, वो भी बिना किसी मैकेनिकल कपलर के। चाइना सेंट्रल टेलीविजन CCTV की रिपोर्ट के अनुसार पूरा ऑपरेशन बिना किसी कोलिजन या सेपरेशन के पूरा हुआ। इससे यह साबित हुआ कि वायरलेस कोऑर्डिनेशन से मल्टी ट्रेन फ्रेट मूवमेंट में सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों इंश्योर की जा सकती है। इस सक्सेसफुल वायरलेस मल्टी ट्रेन ऑपरेशन से चीन की फ्रेट कैपेसिटी में 50% तक बढ़ोतरी संभव है, और वो भी बिना नई रेल लाइंस बनाए। ये ब्रेक थ्रू चीन की उस स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करता है, जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए लोडिंग एफिशिएंसी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। CHN एनर्जी ने बताया कि 2022 से इस प्रोजेक्ट को अलग अलग हैवी हॉल सिनारियोज में टेस्ट किया जा रहा है। ये एक ऐसा स्केलेबल मॉडल बनकर उभरा है जिसे दुनिया के दूसरे रेल सिस्टम्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। चीन का रेल फ्रेट वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ साल के पहले 9 महीनों में ही 3 बिलियन टन से ज्यादा कार्गो रेलवेज के जरिए ट्रांसपोर्ट किया गया। नई रेल लाइंस बनाकर कैपेसिटी बढ़ाना काफी महंगा होता है, इसलिए ऐसी एफिशिएंसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। वायरलेस ग्रुप ट्रेन कंट्रोल से ज्यादा लंबी ट्रेन्स, कम इंटरवल और ज्यादा डेंस कन्वॉयज पॉसिबल हो जाते हैं, वो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसके अलावा ये सिस्टम स्टेशन थ्रोट कैपेसिटी भी बढ़ा सकता है, यानी स्टेशंस पर ट्रेन्स का एंट्री एग्जिट ज्यादा स्मूथली और एफिशिएंटली हो सकता है। जैसे जैसे चीन चाइना रेलवे एक्सप्रेस जैसी इंटरनेशनल फ्रेट सर्विसेज को यूरोप और एशिया तक एक्सपैंड कर रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजीज में मास्टरी उसे ग्लोबल लेवल पर हैवी हॉल रेल ऑपरेशंस में और ज्यादा कंपिटिटिव बनाती है।